क्या आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं? तो थोड़ा सा रुक कर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी तो दोस्तों लीजिएगा ही, साथ ही साथ आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं राइडर्स। राइडर्स क्या होते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्स्ट्रा एड जो चीज की जाती है वो राइडर्स होते हैं। इनको समझने के बाद आपको जो राइडर्स आपके लिए अच्छा लगता है उसको ऐड करवा सकते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ने के बाद उस राइडर्स का बेनिफिट नहीं अच्छा लगता है, नहीं चाहिए तो आप किसी भी राइडर को नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझना बहुत दोस्तों बहुत जरूरी है। कुछ राइडर्स रहते हैं जिसको समझते हैं। सबसे पहले आता है एबी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट। क्या होता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले रहे हैं, लेकिन इस राइडर को लेने के बाद यदि एक्सीडेंटली डेथ हो जाती और आपने पॉलिसी ली सम एश्योर एग्जांपल के लिए 10 लाख और इस राइडर को ले लिया है और एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे दोस्तों, उसके बजाय 20 लाख। 10 लाख आपका सम एश्योर और 10 लाख इस राइडर। इस राइडर में आप अमाउंट कम या ज्यादा कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट आपका अमाउंट रहेगा सम एश्योर। नेक्स्ट रहता है एडीटीबी, एक्सीडेंटल डेथ। ये तो एक्सीडेंटल डेथ हुई तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसकी खासियत ये है कि यदि दोस्तों आपको डिसेबिलिटी हो, एक्सीडेंट हुआ, आपके एक हाथ एक पैर नहीं रहे, दोनों पैर नहीं रहे, दोनों हाथ नहीं रहे, आप इस टाइप से डिसेबिलिटी हो गई कि आप अपना काम खुद नहीं कर सकते, आपका दैनिक दिनचर्या खाना पीना नहाना धोना ये काम नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। यदि ये राइडर है तो यदि ये राइडर है तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आप यदि ये चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी में इस राइडर को ऐड करा सकते। इसके बाद आता है टर्म राइडर। आपकी इंश्योरेंस में आप नॉर्मली ही डेथ हुए लेकिन आपका सम एश्योर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस राइडर का यूज कर सकते हैं। आपका सम एश्योर बढ़ाना चाहते हैं तो इस राइडर का यूज कर सकते हैं, टर्म राइडर, जिससे कि आप आपका इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, आपका सम एश्योर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट राइडर आएगा हमारा CIR, क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के ड्यूरेशन के तहत किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, आपके वॉल्व का ऑपरेशन होना है, लंग्स हो गया, इसी टाइप से अनगिनत लगभग मोटा मोटा 30 तरह की बीमारियां हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं इस राइडर में। यदि वो पाई जाती है और जितना भी आपने इंश्योर राइडर लिया हुआ है, सपोज 5 लाख लिया है, 10 लाख लिया है, जितना भी आपने लिया है वह अमाउंट आपकी बीमारी के डिटेक्ट होने पर मिल जाए। इलाज के तौर पे आप जो इलाज कराएंगे वो पैसा मिल जाएगा। इस राइडर की खासियत ये है कि दोस्तों यदि आपने CIR लिया है जिसमें आपको कैंसर डिटेक्ट होता है एग्जाम्पल के तौर, और आपने 5 लाख का लिया तो वो 5 लाख अमाउंट मिल जाएगा। भले ही आप इलाज 2 लाख का कराएं या फिर 10 लाख का कराएं, उससे मतलब नहीं। 10 लाख का कराते हैं तो 5 लाख से आप ये बेनिफिट ले लेंगे और 5 लाख आपके जेब से बनाना है। इसी प्रकार से आप किस प्रकार का कितना अमाउंट चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रीमियम डिसाइडेड रहेगी। एक और बेहद और शानदार खास है PWD, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि यह राइडर खास तौर पे बच्चों के लिए लिया जाता है। बच्चों की पॉलिसी आप लेते हैं और उसमें प्रीमियम फिल करते हैं, और यदि पिता की पॉलिसी ड्यूरेशन में यदि मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी आपको नहीं भरना है, प्रीमियम आपको नहीं भरना है, प्रीमियम वही कंपनी भर देगा या आपके लिए वो प्रीमियम माफ हो जाती है। और साथ ही साथ मैच्योरिटी आपको जितनी मिलना थी वो पूरी मैच्योरिटी आपको मिलेगी। ये राइडर आप बच्चों की पॉलिसी ले तो इसको जरूर ले, जरूर समझे। इस राइडर का बेनिफिट खास तौर पे बच्चों की पॉलिसी के लिए लिए। और साथ ही साथ यदि आपको डिसेबिलिटी क्रिएट हो तब भी इस राइडर का बेनिफिट आप ले सकते हैं, ताकि आपकी प्रीमियम माफ हो जाए, आपकी प्रीमियम को आपको चुकाना नहीं पड़े और साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी का वही फंड मिलता रहे। इस प्रकार से आज के वीडियो में दोस्तों हमने राइडर्स को समझा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।